15 साल की शादी, 2 प्यारी सी बेटियां और जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति, लाखों का पीतल का कारोबार, आलीशान मकान और हंसता खिलता परिवार। क्या नहीं था तस्वीरों में नजर आ रही महिला तनु चौधरी के पास, लेकिन उसकी हवस ने पूरे परिवार को तहस तहस कर दिया। तनु 10 महीने पहले बेटे की चाहत में जिस तांत्रिक के पास गई थी, उसी के इश्क में पड़कर उसने अपने पति को मरवा दिया। तनु ने बेहद शातिराना अंदाज में इस पूरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी थी। इस पूरी वारदात की कहानी सुनकर यकीनन आपका भी दिल दहल जाएगा। तारीख थी 13 जुलाई 2024, वक्त रात के तकरीबन 2 बजे और जगह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का मोहल्ला गाड़ी खाना। यहाँ रहने वाले पीतल कारोबारी अनिल चौधरी के घर में घुसे कातिलों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्यारों ने उनके शरीर पर चाकू से 20 से भी अधिक वार किए। अनिल की लाश उनके बेडरूम में बेड पर पड़ी मिली थी। वारदात के वक्त पीतल कारोबारी के घर में उनके अलावा उनकी पत्नी तनु, 13 साल की बेटी मानवी और एक छोटी बेटी मौजूद थी। ये सब एक ही रूम में थे। घटना के बाद पुलिस को दिए गए बयान में पत्नी तनु ने कहा कि वारदात की रात 8:30 बजे ही वह खाना खाकर सो गई थी, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली। जब अनिल चौधरी पर चाकू से हमला किया गया तो उनकी चीख सुनकर 13 साल की बेटी मानवी की आंख खुल गई। उसने कातिलों को पिता पर चाकू से वार करते हुए देखा तो बचाने की कोशिश की। बच्ची ने उसी बेड पर सो रही अपनी मां तनु को भी जगाया। तनु ने पुलिस को हर तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी झूठी कहानी पुलिस के आगे न चल सकी और उसकी पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आ गई। दरअसल पीतल कारोबारी अनिल की शादी को काफी वक्त बीत चुका था। उनकी 2 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। ऐसे में कारोबारी की पत्नी तनु ने मंदिरों में बेटे की चाहत में पूजा पाठ करना शुरू किया। उसने पीर फकीरों और तांत्रिकों के पास भी जाना शुरू कर दिया। करीब 10 महीने पहले उसकी मुलाकात बालाजी में संभल के बहजोई में रहने वाले कन्हैया से हुई थी। कन्हैया बालाजी का दरबार लगाता था। उसने तनु को विश्वास दिलाया कि वो उसके दरबार में आएगी तो उसे जरूर बेटे की प्राप्ति हो गई। यहीं से तनु तांत्रिक कन्हैया के झांसे में आ गई। तांत्रिक कन्हैया से पूजा पाठ के सिलसिले में तनु की खूब मुलाकातें होने लगी। अनिल ने कम वक्त में ही बिजनेस में खूब तरक्की कर ली थी। व्यस्तता के चलते परिवार को वह कम समय दे पाते थे। इसका फायदा तांत्रिक कन्हैया ने उठा लिया। तांत्रिक कन्हैया और पत्नी तनु के बीच थोड़े समय बाद ही प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसके बाद कन्हैया संभल छोड़कर मुरादाबाद में ही तनु के पड़ोस के मोहल्ले महबूलागंज में आमोद गुप्ता के मकान में किराए पर रहने लगा और यही दरबार लगाने लगा। तांत्रिक पूरी तरह तनु के दिल दिमाग पर हावी हो चुका था। पति के निकलते ही तनु तांत्रिक को घर बुला लेती थी। मोहल्ले के लोगों को ऐतराज न हो और उस पर किसी को शक न हो, इसके लिए सार्वजनिक रूप से वो तांत्रिक को भाई कहकर बुलाया करती थी। तनु अपने बच्चों से तांत्रिक को मामा कहलवाती थी ताकि पड़ोस में किसी को उसके आने जाने पर शक न हो सके। वो बालाजी की पूजा के बहाने तांत्रिक को घर बुलाती थी। पूछताछ में मोहित ने बताया कि तनु हर शनिवार को तांत्रिक कन्हैया के घर पर जाती थी। वो अपने कमरे पर दरबार लगाता था। बाकी लोग तो दरबार के बाद चले जाते थे, लेकिन तनु वहाँ घंटों तक कन्हैया के कमरे पर साथ रहती थी। कुछ समय पहले अनिल को अपनी पत्नी तनु और तांत्रिक कन्हैया के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। इसके बाद पति अनिल ने कन्हैया के घर पर आने जाने पर रोक लगा दी, लेकिन तनु ने तांत्रिक के कमरे पर जाना बंद नहीं किया। वो हर शनिवार दरबार में कन्हैया के कमरे पर जाती थी। इसके अलावा जब उसकी बेटियां ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती तब भी वह कन्हैया को अपने घर बुला लिया करती थी। तांत्रिक के साथ रिश्ते में पति के रोड़ा बनने पर तनु ने उसे छोड़ने की प्लानिंग कर ली थी। वो पति और बच्चों को छोड़कर तांत्रिक के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन तांत्रिक के दिमाग में पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। तांत्रिक ने तनु से कहा कि भागकर कहीं जाने से बेहतर है कि पति अनिल चौधरी को ही मार देते हैं। इससे रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी पति की मौत के बाद तनु के नाम आ जाएगी। तनु को भी तांत्रिक का ये प्लान अच्छा लगा और वो पति को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गई। तनु की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद तांत्रिक ने वारदात को अंजाम देने के लिए अपने मकान मालिक आमोद गुप्ता और मोहित को तैयार कर लिया। आमोद गुप्ता कैंसर पेशेंट था और नशे का आदी भी। कन्हैया उसे नशा कराता था, इसलिए वो उसके प्रभाव में था। कन्हैया ने उससे अनिल चौधरी की हत्या के लिए कहा तो वो थोड़े से लालच में ही तैयार हो गया। वारदात में शामिल दूसरा कैरेक्टर मोहित संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के मोहल्ला
टंकी का रहने वाला है और वह कन्हैया का चेला है। उसके साथ दरबार लगाने में मदद किया करता था। मोहित कन्हैया के ही कमरे पर रहता था और वह भी अनिल की हत्या के लिए फौरन तैयार हो गया। शनिवार को कन्हैया ने बालाजी का दरबार लगाया था। इस दरबार में तनु भी आ गई थी। यहीं बैठकर तांत्रिक कन्हैया ने तनु, मोहित और आमोद गुप्ता के साथ मिलकर अनिल चौधरी की हत्या की प्लानिंग रची और फिर प्लानिंग के मुताबिक शनिवार रात अनिल चौधरी को उनकी पत्नी तनु ने नशे में दूध का कैप्सूल दिया। इसके बाद मेन गेट खुला छोड़ दिया। रात में करीब 1 बजे कन्हैया, मोहित और आमोद गुप्ता बाइक से वहां पहुंचे। कन्हैया बाइक लेकर मोड़ पर ही खड़ा रहा, जबकि मोहित और आमोद अंदर घुस गए। बेडरूम में अनिल चौधरी गहरी नींद में सो रहे थे। उसी बेड पर तनु और उसकी 2 बेटियां भी थी। उसकी दोनों बेटियां सो चुकी थी, जबकि तनु जाग रही थी। मोहित और आमोद के आते ही तनु ने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दोनों की अनिल की हत्या में मदद की। वो टॉर्च से रोशनी दिखाती रही और कातिल चाकू से उसके पति को गोदते रहे। वह कहती रही कि इधर साइड मारो और उधर साइड मारो और तब तक मारो जब तक कि इसकी जान न निकल जाए। चाकू से हमला होने पर अनिल चौधरी की चीख निकली तो उनकी 13 साल की बेटी की आंख खुल गई। बेटी की आंख नहीं खुली होती तो तनु इसे लूट के विरोध पर हत्या का रूप देने की प्लानिंग बनाई बैठी थी, लेकिन बेटी के जाग जाने से उसका सारा प्लान चौपट हो गया। 13 साल की मानवी ने मोहित और आमोद को पिता पर चाकू से हमला करते हुए देख लिया और फिर पुलिस को पूरी बात बता दी। इसके बाद तनु को कहानी बदलनी पड़ी। उसने कहानी बनाई कि फर्म का पेमेंट देने के नाम पर आमोद और मोहित ने घर का गेट खुलवाया और उसके बाद उसके पति पर हमला कर दिया। कारोबारी अनिल की पत्नी तनु पति की हत्या के बाद फूट फूट कर रोती रही। उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की खूब कोशिश की, लेकिन 13 साल की बेटी ने उसका भांडाफोड़ कर दिया। मोहित पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने तनु के सारे राज पुलिस के सामने उगल दिए। उसने बताया कि तनु को लेकर कन्हैया बालाजी की यात्रा पर भी जाता था और दोनों एक ही कमरे में रुकते थे। इसके बाद पुलिस ने तनु को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं पुलिस तांत्रिक की तलाश में जुटी हुई है, जबकि दूसरे आरोपी आमोद की मौत हो चुकी है, क्योंकि जब वह अनिल की हत्या कर रहा था तो उसके हाथ में चाकू लग गया था और उसके हाथ की नस कट गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तांत्रिक की तलाश में टीमों का गठन कर दिया है और जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी।